सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज हम अपनी एनसीईआरटी की बुक रुचिरा का अध्ययन करेंगे, जो आपकी आर्मी पब्लिक स्कूल में लगी हुई है। आज की वीडियो में हम अपनी रुचिरा, जो हमारी कक्षा 8 की पुस्तक है, उसके प्रथम पाठ सुभाषितानि का अभ्यास कार्य देखेंगे। इसमें आपका प्रश्न संख्या 1 है, पाठे दत्ता नाम पदा नाम सस्वरवाचनम कुरुत। जो आपके पाठ में दिए हुए पद हैं उनको आपको सस्वरवाचन करना है। यह आपका कार्य है, आप इसको स्वयं ही कीजिए। आप अपने प्रश्न संख्या 2 को देख लेते हैं। श्लोक अंशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। जो आपके श्लोक के अंश हैं वह आपको रिक्त स्थानों के वहाँ पर उनकी पूर्ति करनी है। यहाँ पर आपके श्लोक के कुछ भाग दिए हुए हैं, उनमें आपको अपने श्लोक को याद करके या अपने श्लोक की जो आपकी कारिकाएं हैं उनको देखकर यहाँ पर रिक्त स्थान को पूरा करना है। यह कार्य मैंने आपका किया हुआ है, आप इसको समझ लीजिए। इसको करने के लिए आपको अपने श्लोक याद होने चाहिए, तभी आप इनको बहुत अच्छे से बहुत जल्दी कर सकते हैं। यहाँ पर आपका है, समुद्र मास अध्य भवन्ते पेयः। यह पंक्ति आपकी प्रथम कारिका की अंतिम पंक्ति है। वहाँ से आप अपनी कारिका को देखकर अपने रिक्त स्थानों की पूर्ति भी कर सकते हैं। वैसे यह कारिका आपको याद होनी चाहिए। रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। यह वाली जो आपकी सूक्ति है, यह आपकी चतुर्थ कारिका की अंतिम वाली पंक्ति का भाग है। तद भाग ध्येयम परम पशुनामः। यह आपकी द्वितीय कारिका वाली पंक्ति में अंतिम पंक्ति है। विद्या फलम व्यसनिनः कर्पणस्य सौख्यम। यह आपकी तृतीय कारिका का भाग है। पौरुषम विहाय यह देव एवं अवलंबते। यह आपकी पांचवी कारिका की प्रथम पंक्ति का भाग है। चिंतनीया ही विपदाम आद एव प्रतिक्रिया। यह पंक्ति आपकी अंतिम कारिका की प्रथम पंक्ति का भाग है। आप अपने रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी कारिकाओं को या अपने श्लोकों को याद करके बहुत ही आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी प्रश्न संख्या 3 है। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर आपको एक पद में लिखने हैं। यहाँ पर जो ये प्रश्न है, इनमें आपके प्रश्नवाचक जो आपका शब्द है, इसको आप ध्यान में रखकर अपने एक पद में प्रश्नों के उत्तर देंगे। व्यसनिनः किम नश्यन्ति। जो व्यसनी होते हैं, व्यसन में पड़ जाते हैं, उनका क्या नष्ट होता है। तो ये आप अपनी कारिका पढ़ चुके हैं कि व्यसनों का विद्या का फल नष्ट हो जाता है। तो आप अपने इसका उत्तर लिखेंगे विद्या फलम। कस्य यशः नश्यति। किसका यश नष्ट हो जाता है। तो इसका उत्तर है आपका लुब्धस्य। मधुमक्षिका किम जनयति। मधुमक्षिका यानी कि जो मधुमक्खी होती है वह किसको उत्पन्न करती है या पैदा करती है। तो यह आप अपनी कारिका पढ़ चुके हैं कि मधुमक्खी आपके शहद को बनाती है। तो इसका उत्तर होगा आपका माधुर्यम। मधुर सुक्त रसम के सर्जन्ति। जो मधुर सुक्ति रूपी रस है उनका सर्जन कौन करता है। मीठे वचन रूपी जो सुक्ति होती है उनका सर्जन संत लोग करते हैं। अर्थिनः केभ्यः विमुखा न यच्छन्ति। अर्थिना का अर्थ होता है याचक, किससे विमुख होकर नहीं जाते। अर्थात ये जो याचक गण होते हैं वह किसके पास से खाली हाथ नहीं जाते। तो इसके उत्तर आप 2 प्रकार से लिख सकते हैं, महिरोभ्य या वृक्षेभ्य। दोनों में से आप एक उत्तर भी लिख सकते हैं और दोनों भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपकी प्रश्न संख्या 4 है। अधोलिखित तद्भव शब्दानाम कृते पाठात चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। यहाँ पर जो आपके तद्भव रूप लिखे हुए हैं उनके आपको अपनी पाठ में से संस्कृत पदों को चुनकर लिखना है। यह कार्य भी मैंने आपका किया हुआ है, आप इनको समझ लीजिए। यथा इन्होंने जैसे उदाहरण दिया हुआ है, कंजूस। कंजूस आपका तद्भव है, तो इसकी संस्कृत में जो शब्द होगा वह आपका है कृपणः। इसी प्रकार आपका कड़वा शब्द तद्भव का है और आपका संस्कृत का रूप बनेगा कटुकम। पूंछ आपका तद्भव शब्द है और आपकी जो संस्कृत का शब्द होगा वह है आपका पुंछः। लोभी आपका तद्भव शब्द है
लोभी का जो संस्कृत रूप होगा वह पद बनेगा आपका लुब्धा। मधुमक्खी, मधुमक्खी आपका तद्भव शब्द है। मधुमक्खी का जो संस्कृत पद होगा वह है आपका मधुमक्षिका। तिनका, तिनका आपका तद्भव शब्द है। तिनके की जो संस्कृत का पद होगा वह है आपका तरणम। इस प्रकार आप अपने तद्भव और संस्कृत पदों को भी यहीं पर सीख लेंगे। प्रश्न संख्या 5 देख लीजिए। अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। यह जो आपके वाक्य दिए हुए हैं इनमें से आपको अपना कर्तृपद, कर्तृपद होते हैं आपके कार्य को करने वाले जिसको हम कर्ता के रूप में जानते हैं, और क्रियापद आपके जो कार्य के होने का जिससे पता चलता है वह आपकी क्रियापद के रूप में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये आपका कर्ता और ये आपकी क्रिया है। कर्ता का इन्होंने कर्तृपद से लिया है और क्रियापद इन्होंने आपका क्रिया के रूप में होता है। इन वाक्य में आपका जो इस वाक्य का कर्ता होगा वह आपको यहाँ पर लिखना है और उस वाक्य की जो क्रिया होगी वह आपको यहाँ पर लिखनी है। तो यहाँ पर अपने वाक्य को देख लीजिए। संतः मधुर सुक्त्य रसम सर्जन्ति। संत लोग मधुर सुक्तियों का सर्जन करते हैं। तो यहाँ पर आपके वाक्य में इस वाक्य का जो कर्ता है वह है संतः, संत लोग, और क्रिया क्या है, सर्जन करना। तो यहाँ पर आपकी क्रिया इन्होंने सर्जन्ति लिख दिया है। इसी प्रकार आप अपने अन्य वाक्यों को करेंगे। निर्गुण्यम प्राप्य भवन्ति दोषः। यहाँ पर आपके इस वाक्य में कर्ता है दोषः, क्रिया है आपकी भवन्ति। गुणज्ञेषु गुणः भवन्ति। इस वाले वाक्य में आपके कर्ता के रूप में जो है वह गुणा है और क्रिया के रूप में आपकी भवन्ति है। मधुमक्षिका माधुर्यम जन्येत। यहाँ पर इस वाक्य में आपके कर्ता के रूप में मधुमक्षिका है और क्रिया आपकी जन्येत है। पिशुनस्य मैत्री यशः नश्यन्ति। इस वाले वाक्य में आपकी जो कर्ता है वह मैत्री है और क्रिया आपकी नश्यति है। नद्यः समुद्र मास अद्य अपेयः भवन्ति। इस वाले वाक्य में आपके कर्ता के रूप में नद्य है और क्रिया के रूप में आपकी भवन्ति क्रिया है। प्रश्न संख्या 6 देख लेते हैं। रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को स्वीकार करके आपको उनके स्थान पर प्रश्न निर्माण करना है। यह जो आपके रेखांकित पद है इनके स्थान पर आपको अपने प्रश्नवाचक शब्दों को लिखना है। यह कार्य भी मैंने आपका किया हुआ है, आप इनको समझ लीजिए। इनको करने के लिए आपको अपने किम सर्वनाम के तीनों ही लिंगों में शब्द रूप आने चाहिए। उनसे ही आप अपने प्रश्न निर्माण वाले प्रश्न बहुत ही आसानी से करना सीख सकते हैं। किम सर्वनाम के जो शब्द रूप हैं वह मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में बनाए हुए हैं। इजी ट्रिक के जो प्लेलिस्ट है आप वहां से अपने किम सर्वनाम के तीनों ही लिंगों में रूप याद कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे आपका है गुणः। गुणः आपका पुल्लिंग का प्रथम विभक्ति बहुवचन का शब्द है, तो आप इसके स्थान पर इसी के अनुसार पुल्लिंग का प्रथम विभक्ति बहुवचन का किम सर्वनाम का शब्द लेंगे के। नद्यः, नद्या आपका स्त्रीलिंग शब्द है प्रथम विभक्ति बहुवचन का, तो आप इसके स्थान पर किम सर्वनाम में स्त्रीलिंग में प्रथम विभक्ति बहुवचन का शब्द लेंगे काहा। लुब्धस्य आपका षष्ठी विभक्ति का शब्द है, तो आप इसके स्थान पर षष्ठी विभक्ति का शब्द लेंगे किम सर्वनाम में, वह आपका है कस्य। मधुमक्षिका आपका स्त्रीलिंग प्रथम विभक्ति एकवचन का शब्द है, तो आप अपने किम सर्वनाम में स्त्रीलिंग से प्रथम विभक्ति एकवचन का शब्द लेंगे, वह आपका है का। तस्य मूर्धन्य तिष्ठन्ति वायसा। मूर्धन्य आपका यहाँ पर स्थानवाचक होने के कारण यहाँ पर आपके किम सर्वनाम के रूप नहीं चलेंगे। जो आपके प्रश्नवाचक शब्दों में कुछ अव्यय पद होते हैं वह आपका यहाँ पर प्रयोग किया गया है मूर्धन्य के स्थान पर कुत्र, क्योंकि मूर्धन्य आपका स्थानवाचक है और कुत्र भी आपका स्थानवाचक अव्यय पद है। तो आप इनको भी देख लेंगे। आप अपनी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर किम सर्वनाम के तीनों ही लिंगों में जो मैंने शब्द रूप बनाए हुए हैं उनको एक बार देख लेंगे, तो आप अपने प्रश्न निर्माण करने बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। प्रश्न संख्या आपका 7 है। उदाहरण अनुसारम पदानि पृथक कुरुत। उदाहरण के अनुसार आपको अपने पदों को पृथक कर कर लिखना है। जैसे समुद्र मास अद्य, यह आपका शब्द है, इसमें आपका समुद्रम
और आसाध्य, ये आपके दो शब्दों के योग से आपका यह पद बना है। यहाँ पर जैसा आपका शब्द है माधुर्यमेव, यह है आपके माधुर्यम प्लस एव दो शब्दों के योग से बना है। अल्पमेव भी आपका इसी प्रकार है, अल्पम प्लस एव। सर्वमेव, सर्वमेव भी आपका दो शब्दों से बना है, सर्वम प्लस एव। देवमेव, देवमेव भी आपका देवम प्लस एव दो शब्दों के योग से बना है। महात्मा नाम उक्ति, यह आपका महात्मा नाम प्लस उक्ति शब्द से बना है। विपदाम आदेव, यह आपके दो शब्दों से बना है, विपदाम प्लस आदवेव। इस प्रकार आप अपने इन पदों को अलग अलग करके लिख सकते हैं। यहाँ आपका संधि का नियम इन्होंने दिखाया है, क्योंकि दो पदों की जब हम संधि करते हैं तो वह एक ही रूप में हमें दिखाई देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। सर्वेभ्य नमो नमः।